एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो भाई रहा करते थे। माँ सुनिए ना, अरे कहाँ चली गई माँ? अरे आ रही हूँ, कहीं मरी नहीं जा रही तेरी माँ। बोल क्यों चिल्ला रहा है इतना, गला फाड़ फाड़ के? हाँ। अरे ये क्या माँ, मेरी उम्र को तो देखिए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपका ये बेटा जवान हो गया है? चलिए चलिए जल्दी से मेरी शादी करवा दीजिए, मैं शादी करूँगा। हाँ मेरे बेसब्रे बेटे, हम कल ही तेरा रिश्ता देखने जा रहे हैं तुम दोनों के लिए। फिर कुछ दिन के बाद रमेश और सुरेश की शादी हो जाती है, जहाँ रमेश की बीवी काफी गोरी होती है जिसका नाम रसिका होता है, जबकि सुरेश की बीवी काफी काली होती है जिसका नाम रवीना होता है। तभी शादी में आए हुए कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये रमेश की बीवी को तो देखो कितनी गोरी है, आए हाय हाय, लग रहा है कि चांद उतर आया है जमीन पर। अरे हाँ सही कहा बड़े भैया, अब पर रुको, ये सुरेश की बीवी को तो देखो कितनी काली है। कहाँ हमारा अच्छा खासा नौजवान सुरेश इस कलमुही के साथ फंस गया। फिर शादी के बाद सब लोग घर पर आ जाते हैं। फिर अगले दिन सास देखती है कि घर का सारा काम हो गया है। अरे ये घर का सारा काम किसने करा? जरूर मेरी बहू रसिका ने किया होगा। वह कितनी संस्कारी और सुशील है। मेरी बहू तन के साथ साथ मन से भी काफी सुंदर है। तभी रसिका आती है। मेरी प्यारी बहू, तू तो कितनी समझदार और दयावान है। भगवान तुझे मेरी उम्र भी दे दे। पर माँ जी, आप किस बात की बात कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा किया क्या है मैंने जो आप मेरी तारीफ कर रही हैं? तभी रवीना आती है। आ गई तुम? अरे देखो, इससे कुछ सीखो। सुबह सुबह उठ के घर का सारा काम कर लिया और तुम तो अभी तक सो रही थी। पर माँ जी, ये घर का सारा काम तो मैंने किया है, सुबह 5 बजे उठकर। क्या तूने किया? मुझे लगा ये काम रसिका ने किया होगा। ओ कम ऑन माँ जी, मेरे पापा ने मुझे यहाँ घर का काम करने के लिए नहीं भेजा है, इसलिए आप मुझसे ये उम्मीद तो कभी मत रखना। ऐसा कह के रसिका चली जाती है। माँ जी आप फिक्र मत करिए, मेरे होते हुए आपको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। अब आप आराम करिए, आखिर बहू के होते हुए सास काम क्यों करे? हाँ वो तो तुझे ही करना पड़ेगा। ज्यादा अच्छी मत बन मेरे सामने। फिर एक दिन की बात है जब सुरेश और बीवी रवीना बाजार में कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, जहाँ लोग रवीना को देखकर हंसने लगते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तभी एक लड़का कहता है, अरे भाई ये देखो, ये लड़की कितनी काली है। अरे मैं तो कह रहा हूँ इसे अंधेरे में छोड़ दिया जाए तो दिखेगी भी नहीं। तभी सुरेश गुस्से में आकर रवीना को वहीं छोड़ के अकेला ही घर आ जाता है और सास कहती है, अरे मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे? इतना भागा भागा क्यों आ रहा है? क्या तेरा पेट तो खराब नहीं हो गया ना? माँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मेरी शादी इस कलमुही काली रवीना से करवा दी? कहाँ मैं और कहाँ वो कोयले की खान। अरे मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, और तो और उसके साथ कहीं बाजार भी घूमने जाता हूँ ना तो अनजान लोग भी चिढ़ाते हैं मुझे। क्या करूँ मेरे बच्चे, और कोई लड़की मिलनी भी चाहिए थी ना। ये सब कुछ रवीना बाहर से सुन रही होती है। तभी सास कहती है, अब मेरे बच्चे, मैं तुझे यही सलाह दूंगी कि जो है उसी में जीना सीख ले। अब तेरे नसीब में वो कलमुही लिखी है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, मुझे वो लड़की मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। आप उसे घर से बाहर निकाल दीजिए, वरना मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। अरे ये तू कैसी बातें कर रहा है? तभी रवीना घर के अंदर रोती हुई, नहीं, मैं ही घर छोड़ के चली जाती हूँ। मेरी वजह से कोई परेशान होए मुझे मंजूर नहीं। माँ जी मैं जा रही हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अब मैं आपकी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर रवीना वहाँ से चली जाती है। अरे हाँ जा यहाँ से, ताकि हम लोग सुकून से रह सके। फिर कुछ दिनों के बाद घर का सारा काम बेचारी अकेली सास के ऊपर आ जाता है। माँ जी मेरी कॉफी कहाँ है? मेरी कॉफी लाइए, मुझे अभी मेरी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाना है। तभी सास, बेटी मैं क्या कहती हूँ, जरा आज के दिन घर के काम में हाथ बटा देना मेरा। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। माई फुट, ये मेरा काम नहीं है, समझिए आप। फिर एक दिन की बात है, रसिका चुपके से घर को अपने और अपने पति रमेश के नाम करवा लेती है और अपनी सास और सुरेश को घर से बाहर निकाल देती है। निकलो हमारे घर से और कभी यहाँ दिखाई भी मत देना। फिर वो लोग कुछ दिन ऐसे ही निसहाय बाहर घूमते रहते हैं और परेशान होते हैं, और कुछ ही दिनों में उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। माँ, अब हम क्या करें? हम तो बिल्कुल लाचार और मजबूर हो गए हैं, और तो और मेरी नौकरी भी चली गई है। तभी उनके सामने एक बड़ी आलीशान गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से रवीना उतरती है
अरे माँ जी, आप दोनों की हालत किसने की? अरे रवीना, तेरे पास इतनी महंगी गाड़ी और महंगे कपड़े और तो और ड्राइवर। तभी रवीना उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठा के अपने घर ले जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। आपके घर से निकलने के बाद मैं एक आश्रम में रह के सेवा करने लगी और आश्रम के मालिक जब गुजरे तो वो अपना आश्रम की सारी जायदाद मेरे नाम करते गए। खैर वो छोड़िए, आप लोग इस हालत में क्या हुआ है? तभी सास उसे सारी बात बताती है। माँ, आप फिक्र मत करिए, मैं आपको आपका घर वापस दिलवाऊंगी। मैं कई अच्छे वकील को जानती हूँ। बस फिर क्या था, रवीना उन लोगों को उनका घर वापस दिलवा देती है। घर मिलने के बाद सास, रमेश और उसकी बीवी रसिका को घर से बाहर निकाल देते हैं। निकल जाओ दोनों मेरे घर से। नहीं माँ जी, आप हमें घर से बाहर मत निकालिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तभी रवीना भी। माँ जी, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप इन्हें माफ कर दीजिए। आखिर ये अपने ही तो हैं। रवीना, मुझे माफ कर दो, मैं असली हीरे को परख नहीं पाया। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ। बस इतना कहूँगा कि हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये आप क्या कह रहे हैं? जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। फिर उनका परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, देखा आपने, इंसान रंग रूप से नहीं बल्कि दिल से सुंदर होना चाहिए। रंगवाद बस एक छोटी सोच का हिस्सा है, इसके अलावा कुछ नहीं।